तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज संडे का दिन है और आज हम फ्री हैं, तो थोड़ी आज ज़्यादा बात होगी, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों, इंसान जो है वो उसकी आदतों से जीता है। जैसी जैसी आप आदत बनाओगे वैसा ही आपपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें जो है अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आदत नहीं बदलेंगे तो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। तो डेली जो रूटीन है आपको वो खुद का चेंज करना पड़ेगा। अभी जो मेरा डेली रूटीन है, मैं थोड़ा उस पर बात करता हूँ। तो अभी मैं सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। तकरीबन 4 से 5 मेरा टाइम है। या तो 4 बजे उठूँगा या फिर 5 बजे उठूँगा। और ये टाइम मेरा कम से कम साल भर मुझे हो चुका है। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ। सुबह उठ के फ्रेश होता हूँ और फिर पार्क में मैं रनिंग करता हूँ। डेली की 6 किलोमीटर, कम से कम 6 किलोमीटर में डेली रनिंग करता हूँ। फिर उसके बाद रनिंग करके मैं 50 पुशअप लगाता हूँ। और अभी तो मैं 7 मिनट तक प्लैंक करता हूँ। तो अभी 7 मिनट तक आ चुका हूँ। और 7 मिनट तक प्लैंक करना तो एक तरीके से तो बड़ी बात है, क्योंकि प्लैंक करते समय रुका नहीं जाता है। लेकिन हम 7 मिनट रुकना है, मतलब 7 मिनट रुकना ही है फिर। तो उससे क्या होता है कि डेली अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे कि मुझे ये काम करना है, और अगर आप उसको कर दोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने यही कहा है कि अगर आपको भी विल पावर बढ़ानी है तो आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, छोटे छोटे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही गैम्बलिंग में जाओ, घुसो कि मैं कंट्रोल करूँगा, और पहले ही दिन आप सोच लो कि मैं गेम नहीं खेलूँगा सुबह तक, और पता लगा आप 1 मिनट बाद ही गेम खोल लिए। तो इससे देखिए दोस्तों, अपना ही नुकसान हुआ है। एक तो इससे अपनी विल पावर कमज़ोर हो गई, क्योंकि हम हमारी बात पे नहीं रहे। हमने सोचा था कि कल खेलेंगे और रात को ही खेल गए, तो ये गलती होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सीधा ही गैम्बलिंग पे प्रयास करें। आपको 3-4 महीने पहले खुद को चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे कर सकते हो कि आप देख लो कि मैं 10 मिनट तक आँख नहीं खोलूँगा। अलार्म आप लगा दो और 10 मिनट तक आपको आँख नहीं खोलनी है। तो वो 10 मिनट ही आपके इतने लंबे हो जाएंगे और मन आपको बोलेगा कि यार पता नहीं तूने अलार्म लगाया है या नहीं लगाया, एक बार आँख खोल के तो देख ले। और हो सकता है आपकी आँख भी खुल जाए। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे डिसीजन लेने पड़ेंगे। और आपको आँख नहीं खोलनी है 10 मिनट तक, कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसा कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे एक अगर आप डिसीजन लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और आपको डेली एक डायरी रख लेनी है अपने पास। उसमें आपको लिखते रहना है कि मैं कंट्रोल करके ही रहूँगा, मेरा संकल्प है मैं कंट्रोल करके ही रहूँगा। और जैसा कि मैंने चैनल पे एक ऑडियो डाला था जिसमें तकरीबन 100 से 200 बार यही रिपीट हुआ है कि मैं कंट्रोल करके ही रहूँगा। अगर आप इसको सुबह शाम भी सुनोगे तो भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और मैं भी इसको सुनता हूँ रात को और सुबह। तो ये चीज़ें वर्क करती है जब इन पे आप प्रयोग करोगे। प्रयोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर गैम्बलिंग में कंट्रोल करना है तो आपको पूरा का पूरा दम लगाना पड़ेगा खुद का, तभी कुछ होगा। अगर अपन ने थोड़ा सा भी ढील दी, थोड़ी भी अगर हमने ढील दे देंगे तो उसमें ही हम फिसल जाएंगे। और कंट्रोल के लिए जितनी कम बेट होगी उतना ही सही रहेगा। आप जितनी कम बेट रख सको अपने टारगेट को पूरा करने में, चाहे से बेटें बड़ी हो, तो आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप बड़ी बेट ले सको, तो आप कम बेट ही रखो, 2 या 3 बेट बस। 3 बेट से ज़्यादा नहीं खेलना है। और अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो उस दिन हम जीत भी नहीं सकते। और अगर जीतना होगा तो 2-3 बेटों में ही हम जीत जाएंगे। हमें यही नियम रखना है कि 3 या 4 बेट लास्ट होनी चाहिए हमारी, उससे ज़्यादा हम बेट नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आपका मन सोचेगा कि छोटी बेट पास होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि छोटी छोटी बेटें पास होती है। अगर हम जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वहाँ पे ही हम 5 रुपये लगाएंगे तो वो हमारे 5 रुपये भी नहीं लगेंगे, हम फेल हो जाएंगे, हमारी बेट फेल हो जाएगी वो।
तो बैट तो देखिए दोस्तों उनके हाथ में है, कसिनो वाले के हाथ में। वो जब जिताएंगे तभी हम जीतेंगे, वो जब हराएंगे तब हम हारेंगे। इसमें हमें अटैच होने से कोई मतलब ही नहीं है, हमें कसिनो से अटैच होना ही नहीं है। गेम लगा देने हैं और छोड़ देना है कि पास हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। और हमें खुद के नियमों पे रुकना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप कंट्रोल करते रहोगे, तो 1-2 साल में आपका कंट्रोल बिल्कुल आपके हाथ में होगा। और प्लैंक से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं मानता हूँ मैं। कंट्रोल अगर आपको करना है तो आप डेली प्लैंक करो। हो सकता है आप 1 मिनट कर पाओ स्टार्टिंग में, तो 1 मिनट ही आप करो। अभी मेरा जो टारगेट है वो महीने का मैं 2 मिनट प्लैंक बढ़ाने का है। 15 दिन में 1 मिनट प्लैंक में बढ़ाता हूँ, और धीरे धीरे मैं 5 मिनट से 7 मिनट तक मैं आ चुका हूँ। और आगे देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आ जाते हैं आज की कहानी पे। सोने की बीट देने वाला पक्षी। एक शिकारी ने एक पक्षी पकड़ा जो सोने की बीट देता था। उस पक्षी को पाकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह पक्षी उसे बहुत धनवान बना सकता था। फिर उसने सोचा कि अगर वो अचानक अमीर बन गया तो लोग उस पर शक करने लगेंगे। यह सोचकर वह अगले दिन राजा के दरबार में गया, और वहां जाकर उसने राजा से कहा, मैं आपको यह पक्षी बेचना चाहता हूँ, यह सोने की बीट देता है। राजा पक्षी से प्रभावित हो गया और उसने शिकारी को बड़ा पुरस्कार देने का वादा किया। राजा ने अपने सेवकों से उस पक्षी की अच्छी तरह देखभाल करने को कहा। तभी राजा का मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो यह शिकारी कोई ढोंगी मालूम होता है। मैंने तो आज तक सोने की बीट देने वाला पक्षी के बारे में नहीं सुना। आप इस पक्षी को आज़ाद कर दीजिए और इस शिकारी को दंड दीजिए। राजा मंत्री का सुझाव मान गया और सेवक ने पक्षी को आज़ाद कर दिया। पक्षी महल से बाहर उड़ गया, पर जाते जाते उसने महल के दरवाजे पर सोने की बेट गिरा दी। अब हर किसी को उसके जाने का पछतावा हो रहा था। नैतिक शिक्षा जो मिलती है, किसी भी अवसर को बिना परखे नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों यही होता है। अगर कोई भी आपको बोले कि कंट्रोल के साथ खेलो, ऐसा खेलो, वैसा खेलो, और अपन सोचें कि यार क्या चूतिया बातें कर रहा है, तो अब यही हमने किया है। हमने उसको जो उसने बोला, हम उसका अगर हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके अगर हमारा लॉस होता है तो फिर आप ज़रूर बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा तरीका सही नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रयोग ही नहीं किया और हम वैसे ही बोल रहे हैं, तो फिर तो ये वैसा ही हुआ जैसा इस राजा के साथ हुआ। अगर राजा शिकारी की बात मान जाता, अगर यहाँ पर राजा शिकारी की बात मान जाता तो उसे सोने के बीट मिल जाती, वो भी और कमा लेता पैसे, सोना उसके पास बहुत हो जाता। और शिकारी जो कि ईमानदारी से आया था और उसको दंड मिला मंत्री के कारण, मंत्री ने ज़्यादा दिमाग लगाया। और कसिनो में भी यही होता है दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम हारेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग दिमाग का खेल नहीं है, गैम्बलिंग है किस्मत का खेल। आपको बेट लगा देनी है और छोड़ देना है। होगा जो हो जाएगा, नहीं होगा और जो नहीं होगा उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो जल्दी ही पूरा हो गई 8 मिनट की, और लेकिन जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।